तुमने जो दिया है वो एक खरोच है। हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। जितने भी साधारण लोग हैं, ये साधारण लोग कौन है जो 100% कहीं दिए नहीं? नौकरी की 100% नहीं दिया, पढ़ाई की 100% नहीं दिया, कॉलेज गए 100% नहीं दिया, कहीं भी 100% नहीं दिया साहब। उनकी आदत ही नहीं। और 100% एक कैरेक्टर है, एक आदत है। कुछ लोगों को आदत होती है साहब, जो करेंगे 100% करेंगे, बैठे हैं 100% बैठेंगे, सुन रहे हैं 100% सुनेंगे, काम कर रहे हैं 100% करेंगे, बोल रहे हैं 100%। उसकी आदत है कि मैं जो भी करूंगा 100% करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और जिसको ये आदत लग जाती है वो सफल हो जाता है साहब। लड़कों, अगर तुमने जीवन में पैसा नहीं कमाया, ना तुमको इज्जत मिलेगी, ना तुमको प्यार मिलेगा। कोई अपने घर की लड़की तुमको नहीं देगा। दिन भर आप कॉलोनी में टहलते रह जाओगे। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जीवन में पैसा कमाएं। आपकी कौन मदद करता है? करते हैं लोग। अभी बाहर एक लड़की स्कूटी से गिर जाए, देखो सब आजा भरते, दादाजी भी उठ के खड़े हो जाएंगे। ओ बेटा, अरे मैं उठा दूंगा। और तुम गिरे हो, तुम यहाँ बाहर बाइक से गिर जाओ, सर से खून बहता रहे, कोई आदमी पूछने नहीं आएगा तुमको। बगल से एक आदमी आएगा, फोन चुरा के निकल जाएगा अलग तुम्हारा। तो तुम्हारे लिए तो और ज्यादा जरूरी है जीवन में पैसा कमाओ। सफल होने के चलते को लगता है कि रावण अपने घमंड की वजह से मारा गया, पर 10 सिर वाला रावण जो स्वयं कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत रखता था, जिसके डर से स्वयं यमराज भी कांपते थे, वो अपने घमंड की वजह से नहीं, अपनों की गद्दारी की वजह से मारा गया। इसलिए मैं ऊपर वाले से हर दुआ में यही बोलता हूँ कि भगवान, मैं दुश्मनों को तो देख लूंगा, बस मुझे अपनों से बचाना। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है। आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। जो मतलब बस ये थोड़ा सा भी सही नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहाँ पे एक किसी को, इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना, भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे तो आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो, लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना, फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है राइडा। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक भी नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा, तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा राइडा, यू विल हैव टू गिव मी। कैसे नहीं देंगे आप? पढ़ाई बोझ क्यों हो गई? कुछ तो रीजन होगा कि दुनिया बोलती है, माता पिता बोलते हैं कि बाबू पढ़, सब लोग बोलते हैं बाबू पढ़, बबनी पढ़, लेकिन ना बाबू पढ़ने का नाम लेता है ना बबनी पढ़ने का नाम लेती है। आखिर रीजन क्या है भाई? भाग क्यों रहे हो इससे? है कुछ तो रीजन होगा। आप देखोगे ना जाके यार, बच्चों को जो पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं, वो मगन होते हैं उसमें, उनको कुछ नहीं पता होता आसपास दुनिया में क्या चीज चल रही है। मेरा दोस्त कहाँ पे मोमोज खाने जा रहा है, मेरे दोस्त ने कहाँ पे किसके साथ सेटिंग बिठा ली, किसने कौन बैठ के वहां पे मूवी देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, जब वो खुद अपने एम पे फोकस कर रहा होता है। तो इस समय ना सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जब तक वो भूख नहीं होगी ना, हम दूसरों के देख के लगते रहेंगे कि यार ये दोस्त कर रहा था, इस दोस्त ने जेईई की प्रिपरेशन शुरू करी थी इसलिए हम भी चले गए, इस दोस्त ने मेरी एम्स की प्रिपरेशन शुरू करी थी इसलिए मैं भी चला गया। ऐसे जाओगे ना, अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला। कि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी साहब, ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है, और किसी को घर से निकलते ही मिल गई उनकी मंजिल, कोई हमारी तरह आज भी भटक रहा है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार
पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। लाइफ में सब कुछ हासिल होगा, इसलिए मेहनत जारी है। मैं खुद को किसी के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पे घर की भी जिम्मेदारी है। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया कि असली खुशी तो माँ बाप के चेहरे की है। ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, और जी जान लगा देंगे इस कामयाबी के लिए, क्योंकि हमने माँ की मोहब्बत और पापा का संघर्ष देखा है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है, कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा कि ले अब तेरी बारी है। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आप बस इतना श्योर हो जाओ कि मैं लाइफ में इतना काम करूंगा कि जो भी मुझे मिले, मुझे वो भीख ना लगे, मुझे मेरा हक लगे वो। और उस दिन भाई आप आसमां भी फाड़ दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बता देते। हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, क्योंकि बाहर जमाना बैठा है तुम्हें आजमाने के लिए। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले। और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की। मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या। नौकर कौन? जो अपना टाइम दूसरों को दे, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए जिए, वो नौकर। खुद को दो। 2 घंटे से कम जो अपने को टाइम दे रहा है, उसको नौकर होना ही है। और 10 घंटा जो जीवन प्रतिदिन खुद को दे रहा है, वो इतनी नसीब शख्स अपने को देना है, अपने को। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर किसी की यहाँ से फिर गई ना, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट भाई, पता नहीं मैंने ये डायलॉग कहाँ सुना था, बट दिल में बहुत हिट हुआ था, सीधा दिमाग में घुसा था। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। हम मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। सारे छूटते चले जा रहे हैं। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। वो तेरे को तो बहुत अच्छे जाने हैं। मैं था ईयरफोन और दिल में था एक ड्रीम। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब भी पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस करो। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने, और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ।
अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई दलाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो को भी कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। अब मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए, अब मेरे को ये लाइफ चाहिए, ये पहुंच गाड़ी, बड़ा घर और उसमें सैलरी, और इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए, और वो सब मैं खुद हासिल करके रहूंगा। अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपका जीवन किस लिए है? आप खुद ही सोचिए कि बिना किसी लक्ष्य के भी कोई जीवन होता है। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वो जिंदा है, फैसला आपको करना है। एक इंसान कैसा इंसान है ये उसके सपनों से पता चलता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके सपनों से पता चलता है कि वो सच में छोटा है या बड़ा है। आपके ड्रीम बताते हैं कि आपकी औकात क्या है, आपका बैंक बैलेंस नहीं बताता कि आपकी औकात क्या है। इंसान के सपने बताते हैं कि उसकी औकात क्या है। कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओगे। हाँ, कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा ऊपर वाला। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। जब मैं हारता था तब कहा जाता था कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फर्जी की मेहनत कर रहा है, इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं। लेकिन आज जब मैं पास हो गया हूँ, आज जब मैं जिंदगी की सफलता की राहों में चढ़ने लगा हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारा लड़का है, हमारे सामने बड़ा हुआ है और हमें पता था ये जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। समाज कुछ नहीं है, सारा समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है, जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। जब तक आप उस भीड़ का हिस्सा हो सब खुश है, जैसे ही आप कुछ बने सबसे पहले दुखी आपके रिश्तेदार होते हैं, जो कल तक कह रहे थे कुछ करो बेटा करो, अब जब कर लिया तो टांगे कांप रही उनकी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बैठे रहना यार, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो भगवान हमारी मेहनत पे डिसाइड करेंगे, हमें मेहनत करनी है बस। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं तो करता है। इसी बात पर क्या है, सबर का मेरा अभी इम्तिहान जारी है, सबर का मेरा अभी इम्तिहान जारी है, सबर का मेरा अभी इम्तिहान जारी है। वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। पसंद और प्रेम में यही अंतर है। जब आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं, जब किसी फूल को प्रेम करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। ज्यादातर दुनिया में लोग आपको पसंद करने वाले मिलेंगे, समझा गया कि नहीं? माँ बाप और अपने बहुत कम लोग होंगे जो आपको प्रेम करेंगे। हर आदमी की औकात है कि वो सपना देख ले साहब, सवाल ही नहीं है। 30 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, 45 साल का आदमी अगर साधारण पड़ा है तो मैं लिख के देता हूं, वो सपना नहीं देखता है। सपना इतनी खतरनाक चीज है कि आपको अगर सपना देखना आ जाए पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप। एक सपना आपको पागल कर देगा, एक सपना आपकी नींद उड़ा देगा। एक ड्रीम काफी, आपको नींद नहीं आएगी, 6 घंटे के बाद नींद टूटने लगेगी, 7 घंटे से ज्यादा आप सो नहीं पाएंगे। ड्रीम हर आदमी नहीं देख सकता। ये जितनी भी आपको कहानियां दिखती है ना कि कोई कहानी जो फर्श से शुरू होती है अर्श तक पहुंचती है, कोई स्लम से शुरू होता है और वो करोड़पति, भैया वो सारे लोगों में एक ही चीज कॉमन है कि वो ड्रीम देख पाए, वो कोई सपना देख पाए। और सपना वो माध्यम है जहां से आप अपनी अथाह शक्तियों तक पहुंचते हैं, द्वार है सपना, द्वार है। आपके अंदर अथाह शक्तियां है, आपके अंदर शक्तियों का भंडार है, आप शक्तियों का समंदर है, और इन शक्तियों के समंदर तक पहुंचने का रास्ता है सपना। मान लीजिए समंदर तो बहुत बड़ा है साहब, शक्तियां बहुत है, शक्तियों का समंदर आपके अंदर, लेकिन आप उतनी ही शक्तियां निकाल पाएंगे अपने भीतर से जितना बड़ा बर्तन है आपका, और बर्तन है सपना। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ, जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप में विश्वास लाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा।
घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा जिससे आप आगे बढ़े। जीवन में जब कभी कामयाब होइएगा, रिजल्ट आएगा तो पहले उन्हीं को बताइए। समझ में आएगी, कभी नहीं भूलना चाहिए। आप ठीक कह रहा है कि सर आप अब हम लोग को भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये जीवन कल भी राष्ट्र के नाम समर्पित था और आज भी और कल भी रहेगा। राष्ट्र के लिए न जाने कितने खान सर कुर्बान। सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। लोग कहते हैं आप कहां कैसे पहुंच गए? अरे कैसे पहुंच गए? कोई पहुंचा, आप पहुंच सकते हो, कोई पहुंच सकता है। किसी की बपौती है क्या? बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? ऊंचाइयां किसी की बपौती है क्या? अमीरी किसी की बपौती है क्या? समृद्धि किसी बाहर किसी बपौती थोड़े है। जो आदमी ठान लेगा वो दुनिया की किसी भी बुलंदी की औकात लगा देगा। राइट? अरे आप कितना ठान रहे हो, दैट मैटर्स। लड़कों ने इतना कुछ का आविष्कार किया है तो लड़कियों ने क्या किया है? उसी में कोई मोहतरमा है जो काफी भड़क चुकी हैं, तो उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है। बट बाद में मैं इससे भी एक सवाल करूंगा। उन्होंने लिखा है कि लोग कहते हैं कि पुरुषों ने प्रेम में धनुष तोड़ा, युद्ध लड़े, सेतु बनाए, आशिक बने। स्त्री ने क्या किया? तो स्त्री ने सीता सी अग्नि परीक्षा दी, राधा सा वियोग सहा, सावित्री सी यमराज से लड़ी, रुक्मणी सा प्रेम किया, लक्ष्मी से चरण दबाए, और तुमको जन्म दिया और तुम पूछते हो स्त्री ने क्या किया। बहुत बढ़िया रिप्लाई है, लेकिन फिर भी सवाल यह था, स्त्री ने आविष्कार क्या किया? जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया। कोई बात नहीं, आओ मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। पर जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। देखो भाई, जिंदगी एक जिंदगी है, कुछ कर जाओ भाई, कुछ कर जाओ। आप औकात पे आओ, औकात पे आना पड़ता है इधर। या तो जैसे हो उसी में खुश रहो, और या तो कुछ कर जाओ, और कुछ करने के लिए औकात पे आना होगा। और जिस दिन आप औकात में आएंगे, आप दुनिया में किसी भी चीज की औकात लगा देंगे। राइट? इंसान की औकात इतनी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी है इंसान की औकात। फोकस कैसे इंप्रूव करें भैया? फोकस इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। फोकस हमें समझ में नहीं आता है, हम 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। कैसे करें, कैसे करें? सबसे पहला है सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब ये होता है, 2 केस हैं। पहला, अभी हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं आपसे ना बिल्कुल ऐसे बड़े भाई की तरह बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको टीचर या फिर कोई गुरु बन के ज्ञान दूँ, नहीं, मैं आपको बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। देख, एक बात सुन मेरी जान, अभी इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी यूट्यूब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो देखते हो कोई बात नहीं, किसी और की वीडियो देखते हो कोई बात नहीं, दिन में एक टाइम बना लो, उस समय देखोगे। तो अभी इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जो भी होते हैं आपके, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है? अभी आपका इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर लो, एक अच्छा सा कॉलेज ले लो, और कॉलेज लेने के बाद जो आपको करना है वो कर लो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना छोटा सोचते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाता है तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि सोच ही बहुत छोटा रहे। तो आप कहां सोच रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोचने का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चैंपियंस कहीं भी पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी और करना है भैया, और काम बाकी है, और बड़े गोल बाकी है। उनको ऐसा लगता है, जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी शुरुआत है, कुछ किया ही नहीं। और जितने भी साधारण लोग हैं, उनको लगता है कितना कुछ तो कर दिया, अब रहा क्या।
तो कई बार वो कहते हैं मेरे को अब स्पेशल एक केबिन चाहिए सर, और सर ये इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डबल करवा दीजिए। उसका सारा ध्यान इसी पे है कि केबिन कैसे डबल हो जाए, और वो कंपनी से बहुत नाराज है कि सर 3 महीने से बोल रहा हूं मेरा केबिन अभी तक डबल नहीं। भले उसके सेल्स 2 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। सी फील्ड से प्यार कीजिए। एक खिलाड़ी कभी भी कुर्सियों से मोहब्बत नहीं करता, वो मैदान से मोहब्बत करता। मैदान से मोहब्बत, कुर्सी से मोहब्बत नहीं। पास बाइक थी, उसके पास साइकिल थी, और अपने पिताजी से उसकी आए दिन बहस होती रहती थी कि पापा मेरे को बाइक दिला दो, सारे दोस्तों के पास बाइक है, आए दिन बहस हो रही है। एक दिन भाई साहब घर में हो गया गंदा झगड़ा। पिताजी बोले तुमको पता नहीं है ये घर मैं कैसे चला रहा हूँ। पिताजी ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और स्कूटर लेके निकल गए। तो इस लड़के ने कहा यार पिताजी यार कुछ दिलाते लाते नहीं, आज मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। घर छोड़ते वक्त उसे देखा पिताजी का बटुआ छूटा हुआ है। उसने बटुआ उठाया कि आप कभी मिलना तो है नहीं, इतना माल है पिताजी का, कम से कम बटुए का तो लेके चलता हूँ। चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक होटल दिखा, उसे बोला कुछ खाना खा लेते हैं। बटुआ खोला, 50 का नोट है। यार पिताजी बड़े कंगाल आदमी हैं, एक मोटे से बटुए में क्या भरे पड़े। अंदर से एक पर्चा निकाला, उसमें लिखा था मिश्रा जी का 40,000 का उधार। लड़के को समझ में आया कि पिछले साल मैंने कंप्यूटर खरीदा था 40,000 का, वो तो उधार से आया था। घर के बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस। पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे। पर्चा निकाल के उसने पढ़ा, उसमें लिखा था पुरानी स्कूटर और कुछ पैसों के बदले नई बाइक लेके जाइए। आपके पिताजी से ज्यादा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन तुम दुखी होते हो। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम कह रहे नहीं भैया हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे, युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन, जो युद्ध का मजा ले। बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो, मालवा का राजा बाज बहादुर। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम धुल के रहे, एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे, इसे करते कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है। एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करो। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है।